सच्चिदानंद भगवान जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज जय हो। कि मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे नकाब क्यों। मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे
शक्ति मैया की जय हो। आइए दो बार सभी लोग राम नाम बोलेंगे, सभी हमारे भैया लोग, सभी हमारी माताएं बहनें, और फिर भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। और एक सूचना है, जिन भैया लोगों ने, माताओं बहनों ने अभी तक भंडारे में प्रसाद नहीं पाया है, सो जाकर के भंडारे में प्रसाद पाले, महान कृपा होगी। बार बार कहने का अवसर न दें। सभी जो भैया माताएं बहनें अभी तक भंडारे में प्रसाद नहीं पाए, जाकर के प्रसाद पाले, महान कृपा होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दो बार राम नाम सभी भैया लोग, सभी माताएं बहनें बोलेंगे बड़े भाव के साथ में, और फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा में चलने का प्रयास। कि काहे उमरिया बिताई रे, काहे उमरिया बिताई रे, जरा सोचो सजनिया, काहे उमरिया बिताई रे, जरा सोचो सजनिया, ये उमरिया बिताई रे, जरा सोचो सजनिया, काहे उमरिया बिताई रे, जरा सोचो सजनिया, सोचो सजनिया, जरा सोचो
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति मैया की जय हो। आइए चलते हैं भगवान की पावन चर्चा की तरफ। एक समय की बात, एक राजा थे जिनका नाम था महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक कुंदनपुर के राजा थे। अगर प्रजा से पूछा जाए कि राजा कैसा होना चाहिए, तो हर प्रजा के मुख से, हर व्यक्ति के मुख से बस यही निकल रहा था कि अगर राजा हो तो महाराज भीष्मक जैसा। महाराज भीष्मक बड़े प्रतापी राजा थे, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले राजा। कभी भी प्रजा में किसी प्रकार का कोई कष्ट अगर होता तो प्रजा में कष्ट तो बाद में होता, लेकिन महाराज भीष्मक को कष्ट बहुत जल्दी हो जाता। किसी के दुख को नहीं देख सकते थे महाराज भीष्मक। ऐसा राजा जिससे कि प्रजा बड़ी संतुष्ट थी, बहुत खुश थी प्रजा उस राजा से, महाराज भीष्मक से। बतलाया, नीतिवान भूपाल, बड़ा ही नीतिवान राजा था। नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रे राजी, और जाके जस कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया लागी। पुत्र समान देते हैं दान, द्विजिन को भारी द्विजिन को भारी, जाति जस कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया लागी। अरे लगी कचहरी आज भी समक की, बैठे बड़े बड़े सरदार। कचहरी आज भीष्मक की, बैठे बड़े बड़े सरदार। और होनी है सो होई के रही है, सैनिक लियो अपन अपार। महाराज भीष्मक बड़े प्रतापी राजा, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले राजा, प्रजा को बड़ा प्रेम करते थे। अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट होता प्रजा को, तो तुरंत जाकर के उस कष्ट का समाधान, उस जाकर के समस्या का समाधान करते थे। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, लेकिन पुत्री एक भी नहीं थी। महाराज भीष्मक का जो बड़ा वाला पुत्र था जिसका नाम था रुकुम, लेकिन विधि का विधान देखो, पुत्र तो 5 हैं महाराज भीष्मक के, लेकिन पुत्री एक भी नहीं। महाराज भीष्मक बड़ा परेशान है, सोच रहे हैं कि हमारे पुत्र तो भगवान ने दे दिया, लेकिन अगर इनमें से कहीं एक पुत्री हो जाती तो मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाता। क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ा दान है कन्यादान। जब तक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं करता, उसके पहले चाहे जो दान कर, लेकिन कन्यादान उत्तम दान माना जाता है। महाराज भीष्मक क्या करते हैं, साधु संत महात्माओं की सेवा करते हैं कि किसी प्रकार से हमारे घर में संतान हो जाए। लेकिन विधि का विधान बड़ा निराला, संतों की खूब सेवा की महाराज भीष्मक ने, संतों का आशीर्वाद मिला, भगवान की कृपा हुई, तो महाराज भीष्मक के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया। और जिस समय सुंदर कन्या का जन्म हुआ, इधर क्या था, एक दिन का जिक्र, महाराज नारद बाबा महाराज भीष्मक के घर में आ गए। और जिस समय महाराज भीष्मक के राजमहलों में आए, जैसे ही महाराज भीष्मक ने नारद बाबा को देखा, एकदम दौड़ करके गए, नारद बाबा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज कि हाथ जोड़ी राजा कहे। बोल पड़े महाराज भीष्मक नारद बाबा से, क्या कि हाथ जोड़ी राजा कहे,
सीधी भये सब काज, और बिटिया जन्मी महल में सुधर दीजो प्रभु नाम। महाराज भीष्मक नारद बाबा से कहने लगे, महाराज संतों की कृपा से, महाराज संतों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हमारे घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। अब आप आ ही गए हो महाराज, तो ऐसा करिए आप हमारी कन्या का नामकरण कर दीजिए, मेरी कन्या का नाम रख दीजिए। नारद बाबा ने कहा ठीक है राजन, लाओ अब मौके पर आ गया हूँ, तो लाओ बुलाओ अपनी कन्या को, तुम्हारी कन्या का नामकरण कर देता हूँ। महाराज भीष्मक ने क्या किया, दासी को बुलाया और दासी से कहा जाओ और जाकर के महारानी से कह दो कि उस कन्या को गोद में लेकर के आवे। आज बड़ा सुंदर समय आया है, नारद बाबा के द्वारा हमारी बिटिया का नामकरण भी हो जाएगा। जिस समय इतनी बात कही, आज वो दासी चल पड़ी है महारानी के पास में, और जिस समय गई इधर महाराज भीष्मक नारद बाबा को अपने पास में बिठाया, बातचीत करने लगे, और इधर दासी जाती है बुलाने के लिए किसको, महारानी को। और क्या बोल कैसे चली कि धीरे धीरे चली दई, धीरे धीरे चली दई, वो तो चलती मधुरिया चाल रे भैया, चलती बिरोरा चाल रे, वो तो चलती मधुरिया चाल रे वो तो चलती मधुरिया, चाल रे वो तो चलती मधुरिया, चाल रे वो तो चलती मधुरिया। धीरे धीरे चली दई, वो तो चलती मधुरिया चाल रे भैया, चलती बिरोरा चाल रे वो तो चलती मधुरिया, चाल रे वो तो चलती मधुरिया, चाल रे वो तो चलती मधुरिया। जाई के पहुँची रानी के ढिंग, जाई के पहुँची रानी के, वो तो कहती मधुरिया बचन रे भैया, कहती मधुरिया रे वो तो कहती मधुरिया, बचन रे वो तो कहती मधुरिया, बचन रे वो तो कहती मधुरिया। एकदम पहुंच गई महारानी के पास और जाकर के बोली, महारानी चलिए। महारानी ने कहा कहाँ, तो कहा आज आपके स्वामी महाराज भीष्मक आपको बुला रहे, कन्या को साथ में लेकर के चलो, क्योंकि आज आपकी कन्या का नामकरण होगा, वो भी नारद बाबा के द्वारा। जिस समय दासी के द्वारा इतनी बात सुनी, तो क्या करती है वो महारानी, अपनी कन्या को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के चल पड़ी। आगे आगे दासी चल रही और पीछे पीछे वो महारानी अपने गोद में कन्या को लिए हुए चल रही। धीरे धीरे पहुंच गई कहाँ, जहाँ पर महाराज भीष्मक और नारद बाबा बैठे। जाकर के गोद में लेकर के पास में बैठी, और जैसे बैठी महाराज भीष्मक नारद बाबा से कहने लगे, महाराज यही है हमारी कन्या, आप इसका नामकरण कर दो। नारद बाबा ने जैसे उस कन्या के मुखमंडल को देखा, तो विचार करने लगे कि ये कन्या कोई साधारण नहीं है, ये कन्या कोई साधारण नहीं है। एकदम नारद बाबा ने उठाई पत्रिका और बतलाने लगे, सुनो राजन, तुम्हारी कन्या बहुत सुंदर है और इसके गुण जानना चाहते हो तो सुनो राजन। क्या बोले कि सुनी राजा के बहन मुनि ने हाथ पत्रिका लीनी, सो बाकी लगनऊ अरे बनाए रे बाई नामकरण कर दी। सब काम देवन ने कियो, देवन ने कियो, और श्री कृष्ण से विवाह का वचन दे दियो।
तुम्हारी कन्या सर्वगुण संपन्न है, तुम्हारी कन्या कोई साधारण नहीं है और इसका विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। जिस समय इतना बतला दिया, महाराज भीष्मक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी बिटिया का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, जरा भी झूठ नहीं है। जिस समय नामकरण हुआ, आज महाराज भीष्मक बड़ा प्रसन्न हो गए, विचार किया मैं तो धन्य हो गया, ऐसी मुझे कन्या मिल गई कि मुझे अब तो भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। इसलिए सुनि तब बचन मगन भय मन में, सुनि तब बचन मगन भय मन में, भीष्मक बड़ा प्रसन्न हो गए। विचार किया, तुरंत उठे और नारद बाबा के चरणों को पकड़ लिया। और जैसे ही चरणों को पकड़ा, नारद बाबा ने कहा क्या बात है, क्या कर रहे हो? कहा महाराज आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बढ़िया बात बता दियो। नारद बाबा तो इतना नामकरण करने के बाद में चले जाते वहां से। इधर महाराज भीष्मक ने बड़ा दान बांटा है। दान बांटने के बाद में अब अपनी कन्या के साथ में रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब समय व्यतीत होने लगा, नाम भी रख दिया। उस कन्या का नाम है रुक्मणी। आज रुक्मणी धीरे धीरे 17 साल की हो गई। और जिस समय 17 साल की हुई, महाराज भीष्मक ने देखा एक दिन का जिक्र, रुक्मणी अपनी सखियों के साथ में कमरे में बैठी खेल खेल रही थी। और जिस समय इधर रुक्मणी की माँ ने आवाज लगाई, बिटिया रुक्मणी कहाँ हो तुम? कमरे से आवाज लगाती, माँ मैं अपने कमरे में हूँ। जैसे ही रुक्मणी के कमरे में माँ पहुंची है तो देखा आज रुक्मणी अपना पूरा 16 श्रृंगार करे हुए बैठी है। माँ ने जैसे अपनी बेटी को 16 श्रृंगार में देखा, विचार करने लगी कि अब तो हमारी बिटिया श्रृंगार बनाने लग गई है। इसका मतलब अब हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। उधर हुआ क्या, रुक्मणी की जो माँ थी तुरंत लौट करके आई। महाराज भीष्मक से कहने लगी, स्वामी आपको तो जरा भी चिंता नहीं है। कहा क्या बात हो गई? कुछ अपने राजमहल में कुछ हो गया या फिर प्रजा में कोई बात हो गई? कहने लगी महाराज ना तो प्रजा में कोई बात हुई, लेकिन अपने राजमहलों में जरूर बात है। तो कहा कौन सी बात है? कहा महाराज अपनी बिटिया रुक्मणी सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। ऐसा करो अब अपनी बिटिया का विवाह कर दिया जाए। महाराज भीष्मक ने कहा कि हमें अपनी बेटी के लिए वर तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारद बाबा बता ही चुके हैं कि तुम्हारी बिटिया का विवाह, रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ होगा। तो कहा स्वामी तो फिर देर किस बात की? महाराज भीष्मक कहने लगे कि नारद बाबा ने बता जरूर दिया है, लेकिन हमारे 5 पुत्र हैं, उनमें से हमारा जो बड़ा बेटा है रुकुम, हम रुकुम से सलाह ले लेते हैं, वो इस बात पर क्या कहता है। आज हुआ क्या, सभा लगी। महाराज भीष्मक ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। महाराज भीष्मक बैठे, महाराज भीष्मक की पत्नी बैठी, 5 पुत्र बैठे। महाराज भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र रुकुम से कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी बहन रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई है, क्या तुमने अपनी बहन के लिए कोई वर तलाश किया है? रुकुम कहने लगा, पिताजी हाँ, पर अभी तक हमने तलाश तो नहीं किया है, लेकिन एक वर हमारी नजर में है। महाराज भीष्मक ने कहा, अच्छा तो एक बात हम बतावें, एक वर हमारी भी नजर में है। रुकुम ने कहा, पिताजी तो पहले आप बताइए फिर मैं बताता।
भीष्मक ने कहा कि जिस समय हमारी रुक्मणी का जन्म हुआ था, जब हमने नारद बाबा के द्वारा नामकरण करवाया था, तो नारद बाबा ने बताया था कि तुम्हारी बिटिया रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में होगा। एक बात बताओ रुकुम, अगर अपनी रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा ना। रुकुम एकदम उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, पिताजी मेरी बहन रुक्मणी का विवाह उस चरवाहे के साथ में नहीं होगा, उस कन्हैया के साथ में नहीं होगा। तो कहा क्यों नहीं होगा, उसमें कमी क्या है? आज रुकुम बोल पड़ा, सुनो पिताजी। और क्या कहता, सुनो महाराज, क्यों मैं विवाह उसके साथ में नहीं करूंगा? क्योंकि वो अरे जन बन बन गाय चराए, अरे उसने तो बन बन में गाय चराई महाराज, उसके साथ में अपनी रुक्मणी का विवाह नहीं करूंगा। सुनो मेरी बात को। क्या? और दधी लोट लोट के खाई, दधी लूट लूट के खाए, दधी लूट लूट के खाए। और सुनो महाराज, अरे उसने तो माखन भी चुरा चुरा करके खाया है, जाकर के वन में गाय चराई, और वो कुछ नहीं जानता, उसके साथ में विवाह नहीं होगा। और सुनो महाराज, क्या कि बंसी की टेर पर समय सभी चौकी पर महाराज, अरे ब्रज की गोपियां लेख लेख लेती। और सुनो, रात होए दिन होए सांझ होए सवेर महाराज, रात होए दिन होए सांझ होए सवेर होए, विधि के लेख में वो लेख लेख लेती है। और सुनो महाराज, इतना ही नहीं, और सुनो, पति से छुप के सासु से बच। महाराज आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ उस कन्हैया के विषय में, इसलिए आप कह रहे हो विवाह करो ना, उसके साथ में विवाह नहीं हो सकता। सुनो महाराज, पति से बच के सासु से छुप के, अरे नंद को छोड़ के नैन सेक लेती। और सुनो महाराज, क्या जाने कौन सो मीरा लगाए मौन मीरा महाराज, जानो कौन सो मीरा लगाए मौन मीरा, और नैन मोदी के घन श्याम लेख लेती है। उसके साथ में विवाह नहीं हो सकता, वो तो गोपियों के साथ में रहने वाला, बन बन में गाय चराने वाला, माखन और दूध दही सब चुरा चुरा करके खाने वाला, लूट लूट करके खाने वाला, उस चोर के साथ में अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा महाराज। और अगर ऐसा हुआ तो जानते हो अनर्थ हो जाएगा। ए भैया, जिस समय इतनी बात कही तो आज हुआ क्या? महाराज भीष्मक राज सिंहासन पर बैठे हैं, विचार करने लगे कि अब क्या करें। इधर कहने लगा रुकुम कि अगर विवाह होगा, सुनो पिताजी, तो कन्हैया के साथ में नहीं, मैंने एक वर देखा है अपनी रुक्मणी के लिए, अगर विवाह होगा तो हमारे साले शिशुपाल के साथ में होगा, जो चंदेली का राजा है, उसके साथ में विवाह होगा। और जो इतनी बात सुनी, महाराज भीष्मक बोल पड़े, तेरी बुद्धि खराब हो गई। अरे शिशुपाल ने तो अपनी बहन तेरे साथ में विवाही है, तू तो उसका बहनोई हुआ, तेरी बहन तो उसकी पूजनी हुई, और तू उल्टा विवाह करवाना चाहता, तेरी मति खराब है। जिस समय इतनी बात कही तो रुकुम ने कहा, पिताजी मैं ये कुछ नहीं जानता, अगर विवाह होगा तो मेरे साले शिशुपाल के साथ में, जो चंदेली का राजा, ऊंची गद्दी सब कुछ है उसके पास में, उसके साथ विवाह होगा। लेकिन अब महाराज हुआ क्या? भीष्मक अपना सर झुका के बैठ गए, विचार किया कि बेटा बराबर का हो गया है, क्या करें, मारा भी नहीं जा सकता, अगर मैं इसे डांटूं तो हमारी डांट भी इस पर असर नहीं करेगी। अब महाराज भीष्मक को कौन समझाए, जरा विचार करना। एकदम कहने लगा रुकुम, क्या कि मेरे सामने ओ बबुला, तेरी चाल नहीं चल पावेगी। सुन लो महाराज, मेरे सामने ओ बबुला,
तेरी चाल नहीं चल पावेगी, और यदि शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। आज एकदम रुको बोल पड़ा, अगर ये शादी होगी तो विवाह नहीं होगा, तलवारें चलेंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। अब तो महाराज भीष्म बैठे सोच में, लेकिन कौन समझाए। अरे उनके जियरवई को समझावई, जिनकी चढ़ी लगन फिर जाए। और हाय उनके जियरवई को समझावई, उनके जियरवई को समझावई, जिनकी पकी फसल जल जाए। जियरवई को समझावई, मंडप तरे नारी मर जाए। अरे उनके जियरवई को समझावई, जिन पर पुत्र शोक पर जाए। और उनके जियरवई को समझावई, उनके जियरवई को समझावई, बेटा रहो तो उधम मचा। आज कहने लगा रुकुम कि अगर हमारी बहन रुक्मणी का विवाह यदि तुमने द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में किया तो विवाह नहीं होगा, बल्कि उस विवाह में तलवारें चलेंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, लाशों के ढेर लग जाएंगे, पर विवाह नहीं होगा। अब महाराज भीष्म बड़ा चिंता में बैठ गए, क्या करें, बेटा बराबर का हो गया है, अब तो ये डांट से भी नहीं समझेगा। इधर रुकुम कहने लगा अगर विवाह होगा तो हमारे साले शिशुपाल के साथ में होगा, और इतना कह करके सभा से उठ करके चला गया। लेकिन गया कहाँ, रुक्मणी के पास में जाता है। रुक्मणी ये सब बातें सुन रही थी, रुक्मणी रोने लगी। जिस समय कमरे में पहुंचा है रुक्मणी के रुकुम कहने लगा, सुनो रुक्मणी, तुम्हारा यदि विवाह होगा तो मेरे साले शिशुपाल के साथ में। सुनो रुक्मणी, वो चंदेली का राजा है, ऊंची गद्दी, सब कुछ उसके पास में है, और उस कन्हैया के पास में है क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारा विवाह होगा तो हमारे साले शिशुपाल के साथ। रुक्मणी कहने लगी, भैया ऐसा करो, मेरे प्राण ले लो, मैं उप तक नहीं करूंगी, मेरी जुबान काट दो, मैं उप तक नहीं करूंगी, मेरा सर काट लो, मैं उप तक नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना विवाह तुम्हारे साले शिशुपाल के साथ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी महाराज, क्योंकि मैंने कन्हैया को अपना पति मान लिया है, तो मेरा विवाह उसी के साथ में होगा, मैं तुम्हारे साले शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती। और जो इतनी बात कही तो एकदम रुकुम ने उठाई लात और अपनी बहन पर मार दिया। जैसे ही लात का प्रहार किया, बहन फूट फूट कर रोने लगी, और रुकुम कहने लगा कि अगर तेरा विवाह होगा तो मेरे साले शिशुपाल के साथ, इतना कह के वहां से चला जाता है। अब रुक्मणी अपने कमरे में रो रही है और भगवान कन्हैया को याद करती हो, कन्हैया जब मैं 11 साल की थी तब से लेकर के आज तक, जब से मैं जानने वाली भई तब से लेकर के आज तक मैंने तो तुझे अपना पति माना, तेरी ही पूजा की, लेकिन आज ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। और एकदम रो करके रुक्मणी बोल पड़ी, क्या कि ओ मुरली वाले श्याम तोई तेरी दासी रही बुलाई। एकदम रोक करके बोली, ओ मुरली वाले श्याम तोई तेरी दासी रही बुलाई रे, और 11 साल से और कन्हैया तुझसे प्रीत लगाई रे।
रही कन्हैया। एक कपिला गाय शेर ने आए बनी में घेरे, और तैसई दीनानाथ दशा भई। इसलिए ओ मुरली के बजैया श्याम भरोसा तेरो भारी है। ओ बंसी के बजैया श्याम भरोसा तेरो भारी है। ए भरोसा तेरो भारी है, भरोसा तेरो भारी है। ओ बंसी के अब मुरली के, हाँ बंसी के बजैया श्याम भरोसा तेरो भारी है। ओ बंसी के बजैया। आज रुक्मणी रो रही है। ओ कन्हैया, मैंने तो तुझे अपना पति माना, तेरे से मैंने प्रेम किया, तेरे चरणों में मैंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। और रोते रोते इतना कहते कहते रुक्मणी सो जाती है। और जब सो गई तो हुआ क्या, सपने में भगवान कन्हैया आ गए। भैया सपने में भगवान कन्हैया आए, और जिस समय सपने में भगवान कन्हैया आए तो रुक्मणी के पास में बैठ गए और कहने लगे, क्या बात है, तू क्यों रो रही है? अरे तुझे रोना नहीं चाहिए, तू क्यों रोती है? अगर तूने मुझसे सच्चा प्रेम किया है, अगर तूने मुझे अपना पति माना है, तो ये रुक्मणी किसी में इतनी औकात नहीं है, किसी में इतनी दम नहीं है कि वो तुझे ब्याह करके ले जाए ना। अगर तूने मुझे अपना पति माना है तो तेरा विवाह मेरे ही साथ में होगा। और एकदम भगवान कन्हैया रुक्मणी से बोल पड़े। क्या बोले? कहने लगे, सुनो रुक्मणी, कि पाप हो जिस प्रेम में, रुक्मणी पाप हो जिस प्रेम में, उस पाप की ऐसी तैसी। सुन रही हो ना? हाँ महाराज मैं सुन रही हूँ, बताइए। भगवान कन्हैया बोले, सुनो रुक्मणी, पाप हो जिस प्रेम में तो उस पाप की ऐसी तैसी। और मित्र दगाबाज हो तो यार की ऐसी तैसी। मित्र दगाबाज हो तो यार की ऐसी तैसी। बोल पड़े भगवान कन्हैया, समझाया रुक्मणी को। सुन, पास में बिठाई के भैया, पास में बिठाई के श्यामयो कहने लगे, पास में बिठाई के श्यामयो कहने लगे, क्या? अरे तो कैसे वो ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी, तो कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी। भगवान कन्हैया सपने में आए और रुक्मणी को अपने पास में बिठाया और कहने लगे, अगर तूने मुझसे असली प्रेम किया